फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दी डाउ थ्योरी फॉर बिगनर्स। 6 सिद्धांत थे इनके, इन डेप्थ एक्सप्लेन करने वाला हूं पार्ट बाय पार्ट। 6 पार्ट में मैंने इसके अलग अलग सीरीज बनाए हैं सो दैट काफ़ी डीप में एक्सप्लेन कर पाऊँ, काफ़ी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो डाउ थ्योरी क्या होता है, इसके पहले जानने के पहले हम थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं कि ये थ्योरी यूज़ क्यों की जाती है। ऑफ कोर्स सी बात है कि ये थ्योरी बहुत ही पुरानी थ्योरी है, जो आज हम प्राइस एक्शन और सारे टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स यूज़ करते हैं, उसके पहले ही डाउ थ्योरी प्रपोज कर दी जा चुकी थी। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो इनिशियल लेवल पर ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं या फिर कुछ गलत एंट्री लेते हैं, कहाँ एंट्री करना चाहिए कहाँ एग्जिट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो मिस्टेक होती है वो सारी चीज़ें इस थ्योरी को पढ़ने के बाद काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है और काफ़ी हद तक आप मार्केट चार्ट देख के ही, आप चार्ट से बातें करने लगे हुए, चार्ट देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। चार्ट मतलब कैंडल्स आपको बता देंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम इन डेप्थ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा, हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। एक डाउ थ्योरी का मैं प्लेलिस्ट ही बना रहा हूँ, डाउ थ्योरी के बारे में पार्ट 1 में कवर करने वाला हूँ और उसके साथ साथ उनके 6 सिद्धांत क्या थे वो पहले पार्ट 1 में कवर करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डाउ, मिस्टर डाउ कौन थे, उनका डाउ थ्योरी कैसे प्रपोज हुआ और उनकी थोड़ी जीवनी के बारे में थोड़ी बातें करूंगा और उनके 6 सिद्धांत क्या थे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि पहला सिद्धांत उनका क्या था, वो सारी चीज़ें मैं बातें करूंगा। एंड थर्ड पार्ट में आप देखेंगे सेकंड सिद्धांत उनका क्या था वो बातें करूंगा। फोर्थ में आप देखेंगे थर्ड सिद्धांत उनका क्या था। इसी तरह मैं आपके लिए प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूँ सो दैट पार्ट बाय पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा विथ चार्ट एग्जांपल, मैं आपको दिखा पाऊंगा कि किस तरह से ये थ्योरी काम करती है। ओके, तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हु वाज चार्ल्स हेनरी डाउ। ठीक है, डाउ थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन डाउ थ्योरी किसने लिखा था? ठीक है, अब जिसने लिखा था उनका नाम यही है, द चार्ल्स डाउ, मतलब चार्ल्स हेनरी डाउ। ओके, उनका फुल नेम चार्ल्स हेनरी डाउ है। तो ऑफकोर्स ये कौन थे इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर इन्होंने किस तरह से ये थ्योरी लिखी है, वो उस थ्योरी में जो 6 सिद्धांत है उस 6 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चार्ल्स हेनरी डाउ थे कौन और उनका डाउ थ्योरी में कितना योगदान रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, चार्ल्स हेनरी डाउ का, जिनका जन्म अराउंड 6 नवंबर 1851 को हुआ था, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट से। ये क्या था कि अमेरिका में एक जर्नलिस्ट थे जो फाइनेंशियल न्यूज़ पब्लिश करते थे। ओके, फाइनेंशियल जो हेल्थ होता था कंपनी का, फाइनेंशियली क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, वो सारी चीज़ें रिसर्च करके वो पब्लिश करते थे और काफ़ी सारे न्यूज़ कंपनी में उन्होंने एज ए जर्नलिस्ट काम किया है। काफ़ी हद तक सराहे गए हैं ये अपने काम के लिए। इन्होंने बहुत ही अच्छा अपने फील्ड में अच्छा खासा काम किया था। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि वो बहुत ही अच्छी तरह से जाने जाते थे अपने जो फाइनेंशियल जर्नलिज्म था इनका, इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जाने जाते थे। वो अपने काम को इतनी बखूबी तरीके से करते थे कि काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते थे फाइनेंशियल जर्नलिज्म के फील्ड में। और उनके और भी उनका जो काम था, जो डाउ थ्योरी प्रपोज करने के अलावा इन्होंने क्या किया था, एक इंडाइसेस भी क्रिएट की थी। एक जो इंडाइसेस आज पूरी दुनिया यूज़ करती है, उस इंडाइसेस को भी उन्होंने डेवलप किया था, लॉन्च किया था, जिसे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इंडाइसेस बोल लो या एवरेज बोल लो, ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो
ये इतने एक्सपर्ट हो चुके थे अपने फील्ड में कि इन्होंने इस तरह के काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट और काफ़ी अच्छे योगदान किए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल न्यूज़, फाइनेंशियल जर्नलिज्म आप कह लो, उस फील्ड में इन्होंने इतना अच्छा योगदान दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने जर्नलिज्म को इतना बखूबी अपने लाइफ में मतलब होता है ना कि ये अपने फील्ड में एक पक्के खिलाड़ी बन चुके थे, और इन्होंने काफ़ी अच्छा डीपली मतलब लोगों के बारे में सोचते थे वो। ठीक है, कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो डिटेल में और अ, एक सिस्टमेटिक अप्रोच में लोगों तक पहुंच पाए। जो भी कंपनी के बारे में अगर मैं पब्लिश कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें कंपनी में फाइनेंशियली क्या हो रहा है, फाइनेंशियली हेल्थ क्या है, ठीक है, उसके कैश फ्लोज कैसे हैं, बैलेंस शीट क्या है, वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैं प्रपोज कर पाऊँ और पब्लिश कर पाऊँ। ये सारी चीज़ों के लिए वे बहुत ही सीरियस रहते थे, और जिसमें उनकी जो जो एक्सपर्टनेस थी वो झलक के सामने आती थी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि 1882 में इन्होंने क्या किया, एडवर्ड जॉन, ठीक है, एडवर्ड जोन्स एंड चार्ल्स बर्गस्ट्रेसर के साथ एक कंपनी फाउंड की, जिसे डाउजन्स एंड कंपनी का नाम दिया गया। इनिशियली क्या था, ये कंपनी जो थी फाइनेंशियल न्यूज एजेंसी का काम करती थी, सिर्फ फाइनेंशियल न्यूज एजेंसी, मतलब किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में फाइनेंशियल न्यूज पब्लिश करती थी। एज ए एजेंसी का काम स्टार्ट किया। बाद में उन्होंने क्या किया, जैसे कि आप जानते हैं कि चार्ल्स डाउ जो थे काफ़ी अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस थे, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते थे अपने फील्ड में। तो डेफिनेटली है कि जो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है फाइनेंशियल न्यू एजेंसी के की तरह एक कंपनी उन्होंने एस्टेब्लिश की है, तो ऑफकोर्स एक टाइम के बाद एक टाइम के बाद उन्होंने अपने कंपनी को एक्सपांड भी किया, इंक्लूडिंग द पब्लिकेशन। ठीक है, पहले तो वो फाइनेंशियल न्यूज़ एजेंसी की तरह काम कर रहे थे, किसी भी कंपनी के बारे में फाइनेंशियल न्यूज़ पब्लिश करना, तो किसी भी कंपनी के बारे में जो फाइनेंशियल न्यूज़ देना होता था या पब्लिश करना होता था, वो सारी चीज़ें वो करते थे, न्यूज़ बनाते थे या फिर रिसर्च करते थे, इस तरह की काम करते थे। बट लेटर ऑन क्या किया, उन्होंने कंपनी को एक्सपांड करना चालू किया और खुद ही पब्लिश करने लग गए। ठीक है, पब्लिकेशन भी उन्होंने खुद ही स्टार्ट कर दिया। एंड ये पब्लिकेशन आगे जाके क्या नाम से जानी जाने लगी, दी वॉल स्ट्रीट जर्नल। ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के नाम से जाने जाने लगी। इनकी जो पब्लिकेशन थी वो दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के नाम से जाने लगे। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं कि उन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दिया था कि इन्वेस्टर जो है, ठीक है, हमारे जो इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर्स है, ठीक है, उन्हें काफी सिस्टमेटिक वे में और टाइमली और एक्यूरेट, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मतलब कुछ मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। कंपनी अगर कुछ मतलब अंडर परफॉर्मेंस है तो भी उसको ओवर परफॉर्मेंस बताया जा रहा है, ऐसा भी कुछ ये मैनिपुलेशन नहीं करते थे। ये बिलीव करते थे कि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें पर्टिकुलर टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पर, ऐसा भी नहीं कि आज कंपनी में हो रहा है और एक महीने के बाद या एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद वो न्यूज आ रही है, ऐसा भी नहीं। तो उनका अप्रोच यही था कि कंपनी में जो कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी कंपनी में जो कुछ भी हो, वो टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के पास जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, 1884 में उन्होंने पहला स्टॉक मार्केट एवरेज लॉन्च किया। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि वो दो चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जाने जाते थे, एक फाइनेंशियल जर्नलिज्म, ठीक है, एक फाइनेंशियल जर्नलिज्म, और दूसरा डीजेआईए जो एवरेज उन्होंने डेवलप किया था, जिसे डाउजोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कहते हैं। तो ये दो चीज़ के लिए जाने जाते थे। तो डेफिनेटली वो उन्होंने कब लॉन्च किया, 1884 में उन्होंने लॉन्च किया एक स्टॉक मार्केट एवरेज विच इवेंचुअली इवॉल्व इनटू द डीजेआईए, ठीक है, जिसे डाउजोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के नाम से आगे जाना जाने लगा, डीजेआईए। ठीक है, एक डीजेआईए होता था, एक डीजेटीए होता था, डाउजोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, और एक होता था डाउजोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। ओके, तो ये इनकी की हुई काम थी। इसके साथ ही हम आगे देखते हैं कि 1884 में उन्होंने जो फर्स्ट स्टॉक मार्केट एवरेज जो लॉन्च किया था, वो इवॉल्व हुआ, ठीक है, डीजेआईए के नाम से।
ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप देखो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, इस तरह से इवॉल्व हुआ आगे जाके, जिसमें जिसमें 12 लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टॉक्स इंक्लूडेड थे। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ये जो एवरेज स्टॉक मार्केट एवरेज उन्होंने लॉन्च किया था, इसमें 12 कंपनी, ऐसी 12 कंपनी को उन्होंने इंक्लूड किया। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में काफी अच्छी हलचल होती थी। ठीक है, तो उन्होंने मार्केट का हाव भाव बताने के लिए, देखिए मार्केट अगर ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, 12 लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टॉक, ठीक है, जो मार्केट में काफी टॉप रैंकिंग 12 स्टॉक थे, तो उनका उन्होंने एवरेज लेके एक एक मार्केट एवरेज बना दिया, जिसे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के नाम से जाना जाता था। अब ये एवरेज क्या करता था, आपको अगर मार्केट जानना है कि डाउ जोन्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर एवरेज की जो कंपनीज है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो उन्होंने एक एवरेज ही ले लिया कि भाई मैं ये 12 कंपनी का एवरेज ले लेता हूँ। अगर ये ऊपर जा रही है तो मान लो वो 12 कंपनी जो है ऑन एवरेज बुलिश है। ठीक है, अगर ये इंडाइसेस, इंडाइसेस भी बोलते हैं या एवरेज आप बोल लो, अपने निफ्टी 50 के केस में 50 कंपनीज का जो एवरेज होता है, या फिर इंडाइसेस बोल लो, इंडेक्स बोल लो, ठीक है, सेम चीज है। तो ये 12 कंपनी अगर नीचे जा रही है तो ऑफकोर्स सी बात है डीजेआईए भी नीचे जा रही होगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली 12 कंपनी को वॉच करने की जगह अब क्या करना था, डीजेआईए को वॉच करना था। अगर डीजेआईए ऊपर जा रही है तो वो 12 कंपनी लीडिंग कंपनी भी ऊपर जाएगी। अगर डीजेआईए नीचे जा रही है, बेयरिश है, तो 12 कंपनीज भी बेयरिश होगी। ठीक है, इस तरह से हमें इंडेक्स से ही पता चल जाता था कि उस 12 कंपनी में क्या हो। लेटर ऑन क्या हुआ, आज के डेट में आप देखोगे तो डाउ जोन्स में 30 कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, डाउ जोन्स में पहले तो 12 थी, एक्चुअली इनिशियली वो 11 थी, 11 के बाद 12 हुई, और आज के डेट में आप देखोगे तो डाउ जोन्स में 30 कंपनी लिस्टेड है। वो मैं थोड़ा आपको डिटेल में दिखाऊंगा मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाके कि कहाँ पे आपको डाउ जोन्स के वो 30 कंपनीज दिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप मार्केट मार्केट के सेक्शन में जब भी आओगे ना, ठीक है, मार्केट के सेक्शन में आके आपको यहाँ आना है ग्लोबल मार्केट के सेक्शन पे, इस पर क्लिक कर लेना है सिंपली। अब इस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो आपको यहाँ ऊपर ही यूएस मार्केट में आपको डाउ जोन्स दिखाई देगा। ठीक है, डाउ जोन्स दिखाई दे रहा है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाई देगी डाउ जोन्स की, कुछ वैल्यूज है यहाँ पे। ओके, और ये डाउ जोन्स की चार्ट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, कैंडलस्टिक चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये डाउ जोन्स का चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ ही मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाऊँ तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स में कंपनीज नेम दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे वो टोटल 30 कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है। एप्पल, ठीक है, ये अमेरिकन एक्सप्रेस, बोइंग, कैटरपिलर, ये सारी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है। तो डाउ जोन्स में ये सारी कंपनी का परफॉर्मेंस ही डाउ जोन्स का परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। ठीक है, ये डाउ जोन्स जैसा परफॉर्म करेगा, बुलिश रहेगा, तो समझ लीजिए कि ये सारी कंपनीज बुलिश है। अगर डाउ जोन्स साइडवेज चल रहा है तो कंपनीज भी साइडवेज चल रही है, कुछ कंपनी परफॉर्म करेगी, कुछ बहुत सारी कंपनी साइडवेज चलेगी। और अगर डाउ जोन्स मेरा डाउन है तो सारी कंपनी मेजर जो ट्रेंड होगा उनका डाउन ट्रेंड ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डाउ जोन्स के कंपनीज को यहाँ पे देख सकते हैं और हर एक का डिटेल के अंदर जाके देख सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि मिस्टर चार्ल्स डाउ ने, ठीक है, जो कंपनी बनाई थी डाउ जोन्स एंड कंपनी, ठीक है, इनिशियली वो क्या थी, फाइनेंशियल न्यूज़ एजेंसी का काम करती थी। लेटर ऑन उन्होंने खुद का पब्लिकेशन स्टार्ट किया, जिसे बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल के नाम से भी जाना जाने लगा। उसमें उन्होंने क्या फोकस किया था, उनका फोकस किस चीज़ पे था, फोकस था कि मार्केट ट्रेंड को प्रॉपर एनालाइज किया जाए। ठीक है, और जो भी स्टॉक है उनके प्राइस मूवमेंट में क्या पैटर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड किए जा रहे हैं उनके पैटर्न्स, जो प्राइस मूवमेंट के जो पैटर्न्स थे, ठीक है, उसमें क्या मूवमेंट आ रहे हैं और किस तरह से ये बिहेव करती है, वो सारी चीज़ों को वो गौर करने लगे, फोकस करने लगे। और इस आइडिया ने ही, ठीक है, जिस तरह से वो फोकस करके उसे एनालाइज करते थे, इस आइडिया ने ही डाउ थ्योरी की नींव रखी। ठीक है,
इस आइडिया से, उनके इस रिसर्च से ही डाउ थ्योरी निकल के बाहर आए, जो 6 सिद्धांतों में 6 प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है। ठीक है, वो सारी चीजें हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही उनके काम की और सराहना कर लेते हैं और कितने लेवल तक उन्होंने काम किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह का मूवमेंट वो देखते थे, मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करते थे। ठीक है, और जो फंडामेंटल एनालिसिस रहता था वो भी वो प्रॉपर ऑन टाइम और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते थे ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को। इसके साथ ही वो प्राइस मूवमेंट में क्या पैटर्न बन रहे हैं, कब वो बुलिश हो रहा है, कब वो बेरिश हो रहा है, किस तरह के पैटर्न बनते हैं तो मार्केट अप जाती है, कहाँ ब्रेकआउट मिलती, तो इस तरह की चीजें आज हम पढ़ने लगे। लेकिन इन्होंने देखो आप 1851 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, 1851 में। और 18 मैं अगर बात करूँ तो इन्होंने ये देखिए ये स्टॉक मार्केट एवरेज जो लॉन्च किया 1884 में। ठीक है, फिर भी ऑलमोस्ट 150 साल आप पकड़ लो कि 100-150 साल पहले की बात है, उन्होंने ये सारी चीजें जो कि आज भी दुनिया के तमाम बड़े से बड़े ट्रेडर आज भी यूज कर रहे हैं इस चीज को, उनके इस थ्योरी को आज भी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब मैं आपको हर एक थ्योरी के बारे में बताऊंगा ना, आप खुद सोचोगे कि अरे यार ये थ्योरी के बारे में मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जितनी जितनी बारीकी से ये पूरे मार्केट को ऑब्जर्व करते थे, फंडामेंटल एनालिसिस हो या फिर मार्केट ट्रेंड हो या फिर प्राइस मूवमेंट में पैटर्न्स हो, तो उसको इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करते थे। उसी से जाकर चार्ल्स हेनरी डाउ ने डाउ थ्योरी प्रपोज की, जो 6 सिद्धांतों पर डिपेंडेंट है। वो 6 सिद्धांत क्या है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसी पे हम पार्ट 1 क्लोज करेंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि चार्ल्स हेनरी डाउ जो पास अवे हुए थे तो दिसंबर 4 1902। ठीक है, 1902 में 4 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। बट उन्होंने जो दुनिया को दिया अपना जो डाउ थ्योरी, वो डाउ थ्योरी आज के डेट में इवन मैं भी यूज करता हूँ। ठीक है, उस डाउ थ्योरी के बेसिस पे तो मुझे इतना मतलब एक तरह से तो मार्केट में अच्छा खासा एंट्री एग्जिट मुझे पता चल गया है। मार्केट कब कैसा परफॉर्म कर रही है, मार्केट में कैंडल जब बनती है तो कैंडल से मैं बातें कर पाता हूँ कि मतलब मार्केट क्या कहना चाह रही है, वो सारी चीजें मुझे कैंडल बता देती है। किस बेसिस पे? इस चार्ल्स डाउ थ्योरी पे जो 6 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, वो 6 सिद्धांतों के बेसिस पे मैं ये सारी चीजें समझ पाता हूँ। तो वो 6 सिद्धांत है क्या? ठीक है, तो वो मैं नेमली आपको दिखा दूंगा कि 6 सिद्धांत क्या है, उसको डिटेल में हम लोग पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे कि व्हाट इज डाउ थ्योरी। ठीक है, डाउ थ्योरी क्या है उसे जानने के पहले हम ये जानते हैं कि वो 6 सिद्धांत क्या है। डाउ थ्योरी में वो 6 सिद्धांतों के बारे में जो बात की गई है, वो 6 सिद्धांत क्या है, तो 1 बाय 1 देखेंगे। द 6 टीनेट्स ऑफ डाउ थ्योरी। ठीक है, डाउ थ्योरी के जो 6 सिद्धांत है वो क्या है? तो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। ठीक है, मार्केट हर एक चीजों को डिस्काउंट कर देता है। वो कैसे करता है वो हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। इसके भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे 6 पार्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पार्ट बाय पार्ट दिखेंगे। ठीक है, तो सेकंड जो सिद्धांत है, मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स। तो वो 3 ट्रेंड क्या है वो हम देखेंगे। मार्केट के जो 3 ट्रेंड है, ठीक है, हर एक ट्रेंड के मार्केट में जो ट्रेंड होते हैं, ठीक है, पहले तो एक कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। ओके, वो 3 टाइप के ट्रेंड कौन से हैं वो मैं बताऊंगा आपको। इसके साथ ही मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें 3 फेजेस होते हैं। ओके, 3 फेजेस कौन से होते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंफर्मेशन बिटवीन इंडाइसेस। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि DJIA, ठीक है, डाउजोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, और DJTA, ठीक है, डाउजोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, ये दोनों एक इंडाइसेस थे। ठीक है, ये अलग इंडाइसेस और ये अलग इंडाइसेस। जैसे हमारा निफ्टी 50 है और बैंक निफ्टी है, तो इन दोनों के एग्जांपल लो। तो कंफर्मेशन बिटवीन इंडाइसेस मतलब क्या हो रहा है कि अगर मेरा डाउजोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अगर यहाँ से अप जा रहा है, फिर एक शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड दे रहा है, फिर से अप जा रहा है, फिर इस तरह का अगर उसने प्राइस मूवमेंट दिया है चार्ट में, तो डेफिनेटली मेरा
डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज है वो भी इसी तरह से प्राइस मूवमेंट देना चाहिए। ठीक है, ये एक कंफर्मेशन हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे पता चलेगा कि पूरा जो हमारा इंडाइसेस है, पूरा हमारा मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, वो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर ये डायरेक्शन मैच नहीं होगा तो देयर इज समथिंग फिशी। ओके, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कंफर्मेशन बिटवीन इंडाइसेस का वीडियो लॉन्च करेंगे, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और विथ रिस्पेक्ट टू चार्ट में शो करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, इसके साथ ही वॉल्यूम शुड कंफर्म दी ट्रेड। ठीक है, वॉल्यूम जो भी मेरा ट्रेंड है वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेंड परसिस्ट अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, ट्रेंड को तभी आप एक्सेप्ट कीजिए या फिर ट्रेंड तभी कंफर्म होना चाहिए जब तक वो प्रूव ना हो जाए। ठीक है, वो कैसे प्रूव होगा, ठीक है, वो सारी चीजें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने कवर किया है कि चार्ल्स डाउ कौन थे। ठीक है, उनके काम के बारे में डिस्कस किया, डाउ थ्योरी कैसे सामने आई हमारे, जो भी जर्नल्स उन्होंने लॉन्च किए थे उस जर्नल के बारे में भी बात किया है, जो आप दी वॉल स्ट्रीट के नाम से जान सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है। उसके साथ ही उनकी कंपनी किस तरह से इवॉल्व हुई और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का जो इवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके साथ ही डाउ थ्योरी में जो 6 सिद्धांत हैं, वो 6 सिद्धांतों का 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको कि वो 6 सिद्धांत होते क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखा दी है। अब हम अगले 6 पार्ट में 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें कवर करेंगे कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब क्या है, मार्केट हैज 3 ट्रेंड का मतलब क्या है, मार्केट ट्रेंड 3 फेजेस होते हैं ट्रेंड के, उसका मतलब क्या होता है, कंफर्मेशन होना चाहिए इंडाइसेस के बीच में। ठीक है, वॉल्यूम से ट्रेंड कैसे कंफर्म करें, ठीक है, और ट्रेंड का प्रूवन होना किस तरह से पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बने रहिए कंटिन्यूसली में इसके कंटिन्यूएशन में आपके सारे पार्ट बाय पार्ट करके ये 6 सिद्धांतों के वीडियो में डालने वाला हूँ। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट करें, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।